हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर के भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उसी के बेसिस पर आप इन्हें समझेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे आज कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह डिफाइन किया जाता है, तो हम पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ओके, सपोज इसके एलिमेंट हैं -2 3 1 और 4 5 6। ये मैंने एक 2x3 का मैट्रिक्स ले लिया। अब 2x3 के मैट्रिक्स में इसका जो ट्रांसपोज होगा, ओके, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिसको कि मैं ए के ऊपर टी या ए के ऊपर डैश लगा के शो करूंगा, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करने पर बनता है। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दें तो इट इज -2 3 1, और सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना देंगे, इट इज 4 5 6। तो ऑर्डर बदल गया। ए का ऑर्डर 2x3 था, तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो गया, 3x2 हो गया, और एलिमेंट की पोजीशन बदल गई। जैसे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसकी पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं A12। लेकिन जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या हो गई, इसको आप क्या बोलेंगे, A21। मतलब 1 2 का क्या हो गया, 2 1 हो गया। तो IJ का क्या हो जाएगा, JI हो जाएगा। तो अब हम यहां डेफिनेशन किस तरह देंगे कि इफ कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, m/n का कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज which is denoted by a की पावर t, कैपिटल T और स्मॉल t, या a के ऊपर हम डैश लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और IJ का क्या हो जाएगा, JI हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं। IJ का क्या हो गया, JI, और m/n का क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा। राइट, तो सिंपल सी बात को याद रखिए, रो को क्या बना देना है, कॉलम। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करें कि अब मेरे पास मैट्रिक्स A है, ओके, 2 - 1 4। ये कितने बाई कितने का हो गया, 1/3 का हो गया। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा A डैश, ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 4, राइट, 3/1 का हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। वीडियो को आप रिवाइंड करके और देख सकते हैं, कोई कठिन बात इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, ट्रांसपोज की अब आप कुछ प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो याद रखनी है केवल, और एग्जाम्पल से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लेंगे, A + B का होल ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है, और प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। A+ B हो चाहे A - B हो, होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा,
उनके ट्रांसपोज के सम या डिफरेंस के इक्वल होगा। और सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की। इफ A इंटू बी इज डिफाइंड देन ट्रांसपोज ऑफ A इंटू बी इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है लैम्डा इंटू A का ट्रांसपोज। अब लैम्डा क्या है? लैम्डा इज स्केलर, कोई स्केलर वैल्यू है। तो ऑब्वियसली अगर ये स्केलर है तो इसमें तो रो कॉलम होंगे नहीं, मतलब इसका ट्रांसपोज तो होगा नहीं। तो ये लैम्डा हमारा बेटा एज इट इज रहता है और केवल A का ट्रांसपोज लिया जाता है। ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और याद रखेंगे, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये A के ही इक्वल होता है। मतलब ट्रांसपोज को रीट्रांसपोज करेंगे ना तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद रखेंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से हो जाएगी। ओके, अब यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मन से कुछ भी ले लीजिए आप। सपोज मैट्रिक्स A है आपका 2 - 3 और मैट्रिक्स B है आपका, ये हमने ले लिया 4 और 1। तो A इंटू B क्या होगा? ठीक है, A इंटू B क्या होगा? 2 - 3 का मल्टीप्लीकेशन हमें 4 1 से करना है। मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। इसका ऑर्डर है 1/2, सेकंड का ऑर्डर है 2/1, तो ट्रांसपोज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, रो का कॉलम से इंटू हुआ, 2 4 जा 8 और -3 इंटू 1 -3 दैट इज 5 आ गया। ठीक है, तो नो डाउट ए बी का होल ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि यहां पे 1/1 का है। अब अगर हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज, बी है आपके पास 4 1 कॉलम में, तो ये रो में चला गया 4 1, बी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। इसी तरह ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? तो रो को कॉलम बना देंगे, ये हो जाएगा 2 - 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो रो का कॉलम से वही 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, 4 2 जा 8 और 1 इंटू -3 इज -3। सो वी अगेन गेट ए सिंगलटन मैट्रिक्स 1/1 का। और यहां क्लियर है कि दोनों इक्वल हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस तरह के बहुत सारे सरल सरल क्वेश्चन बच्चों आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। बहुत ही इजी टाइप होता है ये। चलिए अपन अब आगे की बात करें मेन। अब हम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें, ठीक है, कि ए जो है हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाता है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक्स ए हमने लिया, मैं मन से बना दे रहा हूं एक मैट्रिक्स, आप लोग भी बना लोगे, कोई कठिन नहीं है। रूल में बता दूंगा, 3 7 11 4 11 और 9।
अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूं, ठीक है, अब ए का जब मैं ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो रो को मैं कॉलम बनाऊंगा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 3 4, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम 3 7 11, और थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, दैट इज 4 11 9, राइट है। तो दोनों मैट्रिक्स हमारे देखो ध्यान से सेम है, इसकी भी फर्स्ट रो 2 3 4 है, इसकी भी फर्स्ट रो 2 3 4 है, मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। अब ये ए के इक्वल आया, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर देखिए, ये तो ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो मैं ए को सिमेट्रिक बोलूंगा, लेकिन एलिमेंट में क्या रिलेशन है, तो देखिए हम अगर इस डायगोनल को मैं मिरर एज्यूम कर लूं तो डायगोनल के ऊपर वही एलिमेंट है जो डायगोनल के नीचे है। ये देखो, ये है 1 2, तो ये है 2 1, ये है 1 3, ये है 3 1, ये है 2 3, ये हो गया 3 2, A 3 2, राइट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक में एलिमेंट पे क्या कंडीशन होती है, तो एलिमेंट पे कंडीशन होती है Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल ij। एलिमेंट की कंडीशन भी याद रखनी है और मैट्रिक्स की कंडीशन भी याद रखनी है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स हैं, धीरे धीरे हम कवर करेंगे। सेकंड है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, मतलब इसकी कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने मैट्रिक्स ए बनाया, ओके, ये हमने ले लिया 0 7 -6 -7 0 4 6 -4 0। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, ए ट्रांसपोज की बात करता हूं, तो ए ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम क्या बना देंगे, कॉलम। तो फर्स्ट रो जो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो 0 7 -6। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बनाएंगे, -7 0 4, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बनाएंगे, तो 6 -4 और 0। आसानी से हो गया, लेकिन ये अभी कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में से -1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही -1 को कॉमन लोगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 7 -6 -7 0 +4 6 -4 0, राइट ना। तो अब अगर आप देखो तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो गए, सेम हो गए। दैट इज आपको क्या मिला, ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल मिल गया, -a के इक्वल मिल गया। और जब a' -a के इक्वल होगा तो ये इंप्लाइज करेगा कि a जो है वो हमारा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। बहुत आसान है। इसको बनाने का नियम भी बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं कि बेटा डायगोनल में हमेशा क्या लेने होते हैं, 0 लेने होते हैं, क्योंकि माइनस साइन हम कॉमन ले रहे होते हैं और डायगोनल हमारा एज इट इज रहता है। अभी हम आगे जब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हम प्रूव भी करेंगे
कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होते हैं, उसका प्रूफ भी देखेंगे। अब लेकिन बाकी एलिमेंट की बात करें, डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट को ध्यान से एनालाइज करो तो इनके साइन डिफरेंट है। यहां ऊपर प्लस है तो डायगोनल के नीचे माइनस है, डायगोनल के ऊपर नेगेटिव है तो डायगोनल के नीचे पॉजिटिव है। तो एलिमेंट में क्या रिलेशन हुआ फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि जो ए आई जे होगा वह माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल आई जे। ठीक है, ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल आई जे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेटा हम लोगों ने ट्रांसपोज पर बेस्ड बात की है। अब हम ट्रांसपोज से थोड़ा हटके बात करेंगे, वो है सबसे पहले तो कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट आपके लिए कोई पुराना वर्ड याद आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मतलब अब जो मैं मैट्रिक्स लूंगा उसमें आने वाले एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा 2 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। मैंने ये एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूं। तो यहां पर कॉन्जुगेट ऑफ ए जो है वो हम ए के ऊपर बार लगा के डिनोट करेंगे। और ठीक वही जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है जेड बार वो ए माइनस आयोटा बी होता है। आई थिंक ये सबको याद होगा। अब यहां पर कॉन्जुगेट का मतलब वही हो रहा है, अगर मुझे मैट्रिक्स ए का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो इस के हर एक एलिमेंट का हमें कॉन्जुगेट लेना होगा। तो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 + 3 आयोटा का क्या लिखेंगे, 2 - 3 आयोटा लिखेंगे। और 1 - आयोटा का मैं क्या लिखूंगा, 1 + आयोटा लिखूंगा। 2 आयोटा का हम क्या लिखेंगे, -2 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। तो इस तरह से अगर आप हर एक एलिमेंट का क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, तो बनने वाली मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स का क्या हो जाती है, कॉन्जुगेट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम ट्रांजुगेट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों से मिलकर बना हुआ वर्ड है ट्रांजुगेट। नाम से क्लियर है, इसमें दोनों ऑपरेशन इंक्लूड हैं, ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी। तो यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं, जिसको ए के ऊपर एस्टेरिस्क लगा के हम डिनोट करते हैं, ये जो होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट लेना है एंड देन ट्रांसपोज करना है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले ट्रांसपोज ले लीजिए और बाद में क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो ये जो मैट्रिक्स मिलती है, ये दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाती है, ट्रांजुगेट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में हमने सपोज लिया हुआ है 2 3 + आयोटा 1 - आयोटा 1 + 2 आयोटा 6 और 3 आयोटा, और हम इंटरेस्टेड हैं इसका ट्रांजुगेट फाइंड करने के लिए।
अब इसका ट्रांजुगेट निकालना है तो हम कॉन्जुगेट का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या होगा, मैट्रिक्स ए का, चलो पहले कॉन्जुगेट ले रहा हूं। कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 2 जो है ये एक रियल नंबर है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा। 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा का हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, 6 एज इट इज, और 3 आयोटा का हो जाएगा -3 आयोटा। और इस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स ए का क्या मिल जाएगा, ट्रांजुगेट मिल जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 2 3 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा 6 और -3 आयोटा। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ओके, और इसको हम लिखते हैं, बोलते हैं ट्रांजुगेट। ठीक है, क्या करना होता है, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेना होता है, या ट्रांसपोज का क्या करना होता है, कॉन्जुगेट करना होता है। राइट है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब ये हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए उसका ट्रांजुगेट ए स्टार यदि ए के इक्वल आ जाए, इफ द ट्रांजुगेट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, अब ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया सपोज 4 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा और 1, और कहा इसका ट्रांजुगेट क्या होगा। तो ए का जो ट्रांजुगेट बनेगा बेटा, जैसा अभी मैंने कहा, पहले हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट, फिर क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब यहां पर 4 रियल नंबर है, एज इट इज लिखोगे, और 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा, और 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, और 1 जो कि रियल नंबर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इस पूरे का क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज लेंगे। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा, रो को कॉलम बना देंगे, तो ये 4 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा और 1। ठीक है, तो ये जो ए स्टार है ये वापस ए के इक्वल आ गया। अब ए स्टार ए के इक्वल आ गया है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब बात आ रही है कि यार ये मन से कैसे बना लिया, तो मैंने एलिमेंट का रूल फॉलो किया है। ठीक है, क्या ध्यान रखना इसको बनाते समय, 2 बातें याद रखना। हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बहुत आसानी से पहचान भी जाओगे और बना भी लोगे। पहली बात याद रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये रियल होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। देखो 4 and 1 दीज आर रियल नंबर। और दूसरी बात कि
अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रखा हुआ है, जैसे ये 3 माइनस आई है, ये 3 प्लस आई है, तो ध्यान रखिए कि जो ए आई जे होता है, जब हम ए जे आई बनाते हैं तो ए आई जे का क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। बात क्लियर है? जब ये 1 2 2 1 बना तो वो दरअसल इसका कॉन्जुगेट हो गया जब मैंने यहां लिखा। तो ये रिलेशन हमें याद रखना होता है। ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा। यहां रिलेशन देखो, ये 1 2 है, ये 2 1 है। 2 1 का कॉन्जुगेट 1 2 और 1 2 का कॉन्जुगेट 2 1 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखकर आप जितने एग्जाम्पल चाहें बना सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे बना लेते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए है, मैं 3x3 का ले रहा हूं। 2 1 माइनस आयोटा, ठीक, 7 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट यहां लिखोगे आप 1 प्लस आयोटा। डायगोनल वाला एलिमेंट कोई भी रियल नंबर लिखिए। अब जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 2 प्लस 3 आयोटा। आपको पता है कि 7 का कॉन्जुगेट 7 ही होता है, बट 2 प्लस 3 आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आई। और डायगोनल में क्या लिखेंगे, कोई भी रियल नंबर लिख देंगे। अगर आपने इस प्रिकॉशन के साथ मैट्रिक्स बनाया है तो नो डाउट अब जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 एज इट इज। 1 माइनस आयोटा का हो गया 1 प्लस आयोटा। 7 एज इट इज, 7 का कॉन्जुगेट 7 होगा। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा। फिर 3 एज इट इज, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। 7 एज इट इज, 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा। और 10 एज इट इज, ये आ गया। तो इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होगा दिस वन। इस रो को कॉलम बनाएंगे तो ये हो गया 2 1 प्लस आयोटा और 7। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे 1 माइनस आयोटा, 3 और 2 माइनस 3 आयोटा। 7 2 प्लस 3 आयोटा और 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वापस देखो वही मैट्रिक्स ए बन गया। ठीक है, तो जो ए का ट्रांजुगेट है वो ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये हमारा क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। और हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए इस कंडीशन के अलावा और हमें क्या याद रखना चाहिए कि ए आई जे के इक्वल होता है, ए जे आई का कॉन्जुगेट होता है। ये एलिमेंट की कंडीशन है और ये मैट्रिक्स पर अप्लाई होने वाली कंडीशन है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये क्या होता है, ठीक है। जैसे सिमेट्रिक के बाद था स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसी हर्मिशियन के बाद है आपका स्क्यू हर्मिशियन। तो ऑलमोस्ट कंडीशन भी वैसी ही है। मैट्रिक्स ए का जो ट्रांजुगेट है ए स्टार, ये बच्चों -a के इक्वल अगर आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका भी चलिए एग्जाम्पल बनाता हूं एक आपके लिए। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है और चलिए 3x3 का ही बना के दे रहा हूं। ये हमने ले लिया
0 2 plus 3 iota 8 minus 2 plus 3 iota iota 1 plus iota minus 8 minus 1 plus iota और 2 iota। देखें क्या होता है, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको बोलोगे आप स्क्यू हर्मिशियन। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए स्टार निकालने से पहले हम ए का क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब ए का कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो 0 का कॉन्जुगेट 0 ही होगा। 2 plus 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 minus 3 आयोटा होगा। 8 हमारा एज इट इज, 8 का कॉन्जुगेट 8 ही होगा। -2 plus 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2 minus 3 आयोटा हो जाएगा। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा और 1 plus आयोटा का कॉन्जुगेट 1 minus आयोटा होगा। -8 का कॉन्जुगेट -8 होगा। -1 plus आयोटा का कॉन्जुगेट -1 minus आयोटा होगा और 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा होगा। ठीक, अब इस पूरे में से आप -1 क्या ले लें, कॉमन ले लें। -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, अभी हमने ट्रांसपोज नहीं लिया है, अभी इसी की बात हो रही है ना। सॉरी, -1 कॉमन अभी नहीं लेंगे बेटा, अभी तो हमने स्टार निकाला नहीं है। ए स्टार क्या हो जाएगा, बार का ट्रांसपोज है ना। तो पहले हमें ट्रांसपोज ले लेना है। अब अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं तो क्या होता है, देखिए ये हो गया 0 एज इट इज, ये हो गया 2 minus 3 आयोटा, ये हो गया 8। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, -2 minus 3 आयोटा, माइनस आयोटा, 1 minus आयोटा, -8 -1 minus आयोटा और -2 आयोटा। अब इसमें से आप क्या ले लें, माइनस साइन को कॉमन ले लें। अब अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 एज इट इज, ये प्लस हो जाएगा 2 plus 3 आयोटा, ये हो जाएगा +8। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बना लेगा, -2 plus 3 आयोटा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा। इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 plus आयोटा। इसमें से 8 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -8 होगा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 plus आयोटा कॉमन हो जाएगा और -2 आयोटा से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है आप मिलाएंगे तो ये ए के ही इक्वल है। देखो पहली रो 0 2 plus 3 आयोटा 8, यहां पे भी पहली रो क्या बन गई, 0 2 plus 3 आयोटा 8। तो ये पूरा की पूरा हमें ए मिल गया और ये माइनस बाहर लगा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि जो ए स्टार है, मतलब ए का जो ट्रांजुगेट है वो -a के इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये कुछ रूल को ध्यान में रखकर हम बना सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर। तो क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे, ये जो डायगोनल में आने वाला एलिमेंट है, ओके, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं आर 0 और प्योर इमेजिनरी। आपको याद होगा प्योरली इमेजिनरी किसको बोलते हैं, जिसका रियल पार्ट 0। तो ये 0 है और ये प्योरली इमेजिनरी है और 2 आयोटा भी प्योरली इमेजिनरी है।
और दूसरी बात, इनमें क्या रिलेशन है, तो जो AIJ है वो किसके इक्वल होगा, -AJI और इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, राइट है। ऐसा करने से केवल रियल पार्ट का साइन बदलेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो ये दो कंडीशन होल्ड होती हो, क्या कि डायगोनल एलिमेंट या तो 0 हो या प्योरली इमेजिनरी हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो AIJ और AJI में केवल रियल पार्ट का साइन चेंज होता है, इमेजिनरी का नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम आगे के टाइप की बात करते हैं, चलिए। नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है आइडम्पोटेंट या इडम्पोटेंट भी बोलते हैं हम। ऐसे मैट्रिक्स को इडम्पोटेंट या आइडम्पोटेंट बोलते हैं जिसका स्क्वायर उसके खुद के इक्वल होता है। यदि A स्क्वायर A के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इस मैट्रिक्स A की बात करें, अब हम इस A को चेक करना चाहते हैं ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अभी आगे हम और टाइप पढ़ेंगे, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम A स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब जब A स्क्वायर की बात हो रही है तो A स्क्वायर मतलब होता है A इंटू A। आप A का A में मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स A का मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है ये चेक करना है। ओके, ये हमने A का A में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से आ गया होगा, प्रैक्टिस सबने कर ली होगी, ठीक है। तो रो का इंटू किस में करेंगे, कॉलम में करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 2 4, -2 का -1 से +2, -4 का 1 से ये -4। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, 2 इंटू -2 इज -4, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -2 से +8। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करोगे, 2 का -4 से इंटू होगा, -8, -8, राइट, ये माइनस साइन है, ठीक है। और 4 3 जा 12, ये हो गया। इसी तरह सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हो गया -2, -3, +4। सेकेंड कॉलम से करेंगे +2, +9 और 4 2 जा 8। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, -1 का -4 से हुआ +4, सेकेंड एलिमेंट 3 का कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से होगा, 3 4 जा 12 और 4 का 3 से करेंगे -12 आ गया, ठीक। अब थर्ड रो का भी इसी तरह करेंगे विथ ईच कॉलम। तो थर्ड रो का पहले कॉलम से करेंगे तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये हो गया 1 इंटू 2 2 +2 -3। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे -2 -6 +6। थर्ड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो -4 -8 और +9। तो ये क्या बना लेगा,
ये देखो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना 2, -4 -6 -10 और +8 इज -2। इस तरह सभी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये नंबर मिल गए। और जब हमने देखा ये किसके बराबर आया तो ये A के इक्वल आ गया, यही हमारा A था। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, इडम्पोटेंट या आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा, A² A के बराबर होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूजफुल फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेनली, ध्यान रखेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, इफ A B equal to A and BA equal to B, then A and B are idempotent and A to the power n plus B to the power n, A to the power n plus B to the power n किसके बराबर होता है, A plus B के इक्वल होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट हम लेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो इसकी भी बस कंडीशन याद रखिएगा कि मैट्रिक्स ए इनवॉल्यूटरी कब होगा, जब A² की वैल्यू I के इक्वल हो। यदि A² की वैल्यू I के इक्वल होती है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। जैसे कि यहां एग्जाम्पल में हमने एक मैट्रिक्स A लिया हुआ है, A = 0 1 1 0, तो इसका भी आप स्क्वायर निकाल लीजिए, A² निकालिए, A² हो गया A × A। ठीक है, A का A से इंटू करेंगे, 0 1 1 0 का 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा अभी किया था आपने, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, रो का कॉलम से 0 × 0 0 प्लस 1 × 1 1। सेकेंड कॉलम से करेंगे, 0 × 1 इज 0 और 1 × 0 इज 0। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0, तो 1 0 0 1। तो ये बन गया आपका किसके इक्वल, I के इक्वल आ गया। अब ये I के इक्वल है, दैट्स वाई ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। इज इट क्लियर। अगली हम बात करेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम ध्यान से सुनेंगे डेफिनेशन को कि लीस्ट P, such P is a natural number, least P belongs to N such that A to the power P, A की पावर P अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है और P लीस्ट नेचुरल नंबर है, देन A is nilpotent matrix of index P। इस P को हम उसकी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम चेक करें कि इस A के बारे में हम चेक करेंगे तो हमने निकाला A² सबसे पहले। अब A² निकालेंगे तो A का हम A में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, राइट है। इसका मल्टीप्लाई आप इसी में कर दीजिए, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ओके, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं करते चले जाइए रो का कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 + 5 -6, 1 + 5
-6। अब सेकेंड रो से करेंगे तो 1 + 2 -3। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 + 6 और -9। ये मल्टीप्लाई करते जाइए। अब सेकेंड रो का सभी कॉलम से करेंगे तो 5 × 5 + 2 × 5 = 10 और -6 × 2 = 12। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 -6। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे 5 × 3 = 15, 6 × 2 = 12 और -18। अब थर्ड रो का फ्रॉम ईच कॉलम विथ ईच कॉलम वी गेट -2 -5 + 6। अब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे सो इट इज -2 -2 एंड +3। और लास्ट एलिमेंट देखेंगे -6 -6 और +9। तो इस तरह a² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये a² आ गया 0 0 0 और दिस इज 3 3 और यहां पे कितना हो जाएगा 15 और 12 27 -18 दैट इज 9 -2 -5 6 -1 -1 और यहां पे क्या बनेगा 6 और 6 12 और 9 हो जाएगा -3। ये आ गया हमारे पास a²। अब आप क्या निकालोगे बेटा, a³ निकालोगे। a³ मतलब a² × a। a² का वैल्यू कितना है 0 0 0 3 3 9, ठीक, और -1 -1 -3 और a की वैल्यू कितनी है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये हो गया। अब आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, चलो आप लोग कीजिएगा, ये एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नल मैट्रिक्स आएगा तो ए को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। बेटा आप लोग अपने नोट्स भी बना लिया करो साथ में, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को जहां चाहे पॉज करके नोट्स बना लीजिए। अब AQ 0 आ गया, मतलब ए जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसकी इंडेक्स कितनी है 3। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात हो रही है, नहीं तो a² निकलेगा ही नहीं। और किसी की भी इंडेक्स उसकी ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकती। ये 3/3 का है तो या तो ये आपका इंडेक्स 2 का निलपोटेंट होता या तो इंडेक्स 3 का होता। तो 2 का ये नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया, AQ 0 आएगा तो ये निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 3 हो गया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि अगर आपको पहचानना है कि दिए गए मैट्रिक्स में से कौन सा निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि इसका जो ट्रेस होता है बेटा, ये देख रहे हो ट्रेस, ट्रेस का मतलब जानते हो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा निलपोटेंट है तो आपको उसकी पहचान बता रहा हूं कि उसका ट्रेस बेटा हमेशा क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, याद रखिएगा। अब हम
नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये क्या चीज होती है? ओके, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी कंडीशन है जो याद रखनी है कि A इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है, या A ट्रांसपोज इंटू ए बोले तो वो भी आई के इक्वल होता है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो ऐसे मैट्रिक्स को बेटा आप क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ए बनाया, मैट्रिक्स ए हमने ले लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, अब हम यहां पे क्या करेंगे? इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू ए ट्रांसपोज की बात हो रही है। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज लेंगे, ए की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रो को क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। तो ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, कॉस का साइन से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट है, तो हमने क्या देखा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 1। ठीक है, दैट इज आई के इक्वल आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, बिल्कुल इजी है, सबको याद हो जाएगा। ठीक है ना? एक टाइप और है जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, हालांकि ये क्लास 12th में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस एज ए कंडीशन याद रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहलाता है? तो उसकी कंडीशन होती है ए का ट्रांजुगेट इनटू ए। यहां पे क्या था? हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया था। ओके, तो ए ट्रांसपोज की जगह यदि मैं ए का ट्रांजुगेट रखता हूं, ए ट्रांजुगेट इनटू ए, यदि हमारा आई के इक्वल आ जाता है, यदि ये कंडीशन होल्ड होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स। बस बच्चों इसकी कंडीशन याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में हमने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको बताए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस और सम ऑफ द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चन नंबर को आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है आप उसमें क्वेश्चन नंबर या उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा
कि उन प्रॉब्लम्स को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लूं। ओके बेटा, थैंक यू।